हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी है ये IBPS RRB क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फर्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित तालिका दी रखी है आपको 2010, 2011, 2012 हैं। 4 भिन्न व्यक्ति हैं ABCD जिनके द्वारा पत्रिका बेची गई हैं। ठीक है, संख्या दे रखी हैं 2010, 2011 में, 2012 में। ठीक है, क्या है 2010 में प्रत्येक पत्रिका का मूल्य जो है वो X रुपये है। 2012 में इसमें 50% की वृद्धि की जाती है। तो यदि व्यक्ति A द्वारा 2010-2012 में पत्रिका बेचकर कुल राजस्व 380 रुपये है, मतलब उसका जो मिलता है उसको बेचकर पत्रिका को, तो वो कितना रुपये है, 380 रुपये है। तो X का मान ज्ञात करना है। क्या है, कुछ नहीं है। सवाल में A द्वारा बेची गई, A द्वारा 2010 में प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी। 2010 में क्या है, सभी पत्रिका का क्या है, X मूल्य है। ठीक है, एक पत्रिका का देखा, एक पत्रिका का X मूल्य है, लेकिन A ने कितनी बेची है, 20, तो क्या हो जाएगा 20X। ठीक है, रुपए। ए द्वारा क्या है, 2012 में कितनी है, 12 पत्रिका बेची हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, X में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1.5X। ठीक है, 1.5X, X का जो 50% है इंक्रीज करेंगे तो 1.5X हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 12, क्योंकि 12 पत्रिका बेची है ना, प्रत्येक पत्रिका का मूल्य कितना है, 1.5X है। ठीक है, और हमारे पास कितनी 12 है, तो उसको इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 18X रुपये। ठीक है, उन्होंने कहा है कुल रुपए कितना है, 2010 प्लस 2012 का कुल रुपए कितना है, 380 रुपये। अब हमारा कितना है, 20X है, और कितना है, 18X है। ठीक है, डिजिट वही आपको दी जाती हैं जो आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आ गया, X का मान पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, X बराबर 10 आ जाएगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपका सवाल है, क्या है 2010 में व्यक्ति B द्वारा बेची गई पत्रिकाओं का 1/4 और 2012 में व्यक्ति C द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की संख्या का 1/7 सभी वर्षों में व्यक्ति C द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो निकालेंगे 2010। ठीक है, B द्वारा बेची गई पत्रिका क्या करना है, 1/4 करना है। ठीक है, अब B द्वारा बेची गई 2010 में, मतलब 16 का 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, मतलब 4। ठीक है, फिर क्या है 2012 में किसके द्वारा, C द्वारा बेची गई पत्रिका, 2012 में C द्वारा बेची गई पत्रिका। ठीक है, तो उसका क्या करना है, 1/7 पत्रिकाओं की संख्या का 1/7 करना है। तो 21 का 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सभी वर्षों में व्यक्ति C द्वारा बेची गई पत्रिका की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और सभी वर्षों में, तो इन सबको जोड़ लेंगे, जिसका का पूछा जाए उसको नीचे। कुल कितना है ये जोड़ लेंगे, 30, 14 और 21, ये 30, 14 और प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 आ गया ऊपर, इसका पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, लमसम में आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लमसम में आपका आंसर आएगा 10.76%। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। नेक्स्ट है इसी तरह 2011 में व्यक्ति C द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की संख्या का 1/7। 2011 में C द्वारा बेची गई पत्रिका, 2011 में C द्वारा बेची गई पत्रिका कितनी है, 14 है। 14 का क्या करना है, 1/7 करना है, तो कितनी हो जाएंगी संख्या, 2 हो जाएंगी। 2010 में
क्या डी द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की संख्या का 1/5। अब डी द्वारा बेची गई 2010 में 25 का क्या करना है, 1/5 करना है, तो कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो गया, टोटल पूछ रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा 7। कौन सा आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह क्या है, 2010 में दुकान ई द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या 2010 में व्यक्ति सी द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। चलिए देखते हैं 2010 में कितनी बेची गई हैं। 2010 में सी द्वारा बेची गई पत्रिका, सी द्वारा बेची गई पत्रिका कहाँ है, सी द्वारा बेची गई 2010 कहाँ है, यहाँ पे ये 30 है। ठीक है, 30 हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी कह रहे हैं सी द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या से 20% अधिक है। ई का बता रहे हैं 2010 में, तो ई का कितना अधिक है, 30 से 20% अधिक है, तो 30 गुणा 120/100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, कितना हो गया, 12×3 36 हो गया, 36 आ गई। ठीक है, अब कह रहे हैं 2011-2012 में व्यक्ति ई द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या पिछले वर्षों के संदर्भ में क्रमशः 25%, 20% बढ़ जाती हैं। ई द्वारा बेची गई पत्रिका की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2011 में बढ़ रही है पिछले वर्ष से। 2011 में कितनी है, 25% बढ़ रही है, तो 36 का 125/100 करेंगे। ठीक है, 2011 में ई द्वारा बढ़ रही है, 36 का कितना बढ़ रही है, 25%, मतलब 125 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 नेम 36, ये कितना हो गया आपका 45 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं 2012 कितनी बढ़ रही है, 45 का बढ़ रही है। ठीक है, 20% बढ़ रही है, तो 45 का 20% बढ़ा दीजिए। ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है ना, तो बढ़ रही है। ये कितना हो गया, 5 नेम 45, 5 दूना 10, 2 नेम 18, कितना हो गया आपका 2 छंग 12, 2 छंग 12, 9 छक 54, 54 आ गया। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, अब देखिए 2010, 2011, 2012 पूछ रहे हैं ई द्वारा कुल बेची गई, तो 36 को जोड़ लीजिए, 45 को जोड़ लीजिए, 54 को जोड़ लीजिए, कितनी हो जाएंगी 135 आपका पूरा टोटल निकल आएगा ई द्वारा बेची गई पत्रिका। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह है, यदि 2010 में व्यक्ति ए द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या x% बढ़ जाती है। ठीक है, x% बढ़ जाती है, तो सभी 3 वर्षों में व्यक्ति ए द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की कुल संख्या 55 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले का हम सभी 3 वर्षों में ए द्वारा बेची गई पत्रिका की कुल संख्या 55 है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि अभी कितनी है टोटल। ठीक है, तो अभी देखेंगे अभी टोटल कितना है, ए का टोटल कितना है यहाँ पे 20 + 18 + 12 कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अभी टोटल 50 है, नया टोटल क्या है 55 है, तो कितना बढ़ा है, बढ़ी हुई पत्रिका कितनी हो जाएंगी, बढ़ी हुई पत्रिका कैसे पता चलेगा, 55 से 50 माइनस कर दें तो कितनी आ जाएंगी, 5 आएंगी। 5 बढ़ी हुई पत्रिका है। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना, बेची गई पत्रिका की नई बढ़ी हुई संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 2010 में ए द्वारा बेची गई पत्रिका की संख्या x% बढ़ जाती, केवल 2010 में बढ़ी है, तो इसका मतलब वो 20 में कितना बढ़ी है, 5 बढ़ी है। ठीक है, पहले 20 थी, अब कितनी हो गई है 25 हो गई है, तो मतलब 5 पूरी बढ़ी है, और पहले कितनी थी 20 थी, अब 5 बढ़ गई है, यही तो पूछ रहे हैं, तो इसका मान निकल आएगा, तो कितना मान निकल आएगा 20 पंचे 100, 5 25, 25% बढ़ गई है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलिए बताइए क्या आएगा। 9 है, 28 है, 126 है, 344 है
2198। ठीक है, ये जो बढ़ रही हैं और अचानक से बढ़ रही हैं तो इसका मतलब इसमें या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, है ना। तो इसमें क्यूब होगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2, 4 है तो 5 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है तो 10 होगा, तो ये तो है नहीं। चलिए क्यूब करके देखते हैं, क्यूब करके देखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो रहा है आपका 28 हो रहा है। फिर 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 वाला पद ही नहीं है तो हम 5 का क्यूब ले लें। 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या भाज्य संख्याएं ली जा रही हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा। फिर 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 31 होता है, 13 32 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये 5 क्वेश्चन आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 4 9 25 29, ये तो आराम से आप पहचान सकते हो। इसमें स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का 7 का, मतलब आपके प्राइम फैक्टर लिए जा रहे हैं तो 11 का बनेगा। ठीक है, तो 11 का कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे यही है, इसमें लुप्त संख्या देखनी है क्या आएगा, अब बताएंगे सभी इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए दूने से 2 कम किया जा रहा है, 14 दूनी 28 होता है, 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 दूना कितना होता है, उससे 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, कितना हो गया 52 से 2 गया 50 हो गया। ठीक है, अब 50 का दूना कर देंगे तो 2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 का दूना करेंगे और 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 194, और 194 का दूना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कम करिए तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 चक्कू 8 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 386। ठीक है, 386 थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी प्रकार से है, क्या है 18 है, 36 है, 108 है, 432 है। ठीक है, जब 18 18 आ रहा है तो इसका मतलब देखिए क्या है, गुणा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 18 की गुणा 1 से करेंगे तभी तो 18 आएगा। ठीक है, फिर 18 की गुणा किससे हो रही है 2 से हो रही है तो कितना आ रहा है 36। फिर 18 की गुणा किससे हो रही 3 से हो रही है, 36 की गुणा 3 से करिए, 36 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। 108 की गुणा करिए 4 से, कितना आ जाएगा 432, और 432 की गुणा करेंगे किससे 5 से तो कितना आएगा 2160। 2160 फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 1 2 सवा लीटर वाले आपके आते ही हैं। 90 लीटर स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। पानी की मात्रा 50% करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। पहले तो आपका टोटल कितना है 90 लीटर है। ठीक है, टोटल 90 लीटर है, इसमें से आपका जो पानी है वाटर है वो कितना है, वाटर कितना है 90 का कितना हो जाएगा आपका 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और जो बचा है वो आपका क्या है स्पिरिट है। ठीक है, जो बचा है वो आपका क्या है स्पिरिट है, तो बचा है स्पिरिट कितना है 72 लीटर है। अब कह रहे हैं पानी की मात्रा को 50% करने के लिए, 50% करने के लिए कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 100 गुणा क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 लीटर आ जाएगा नए मिश्रण की। ठीक है, नए मिश्रण में अगर हम 72 लीटर में 50% पानी मिलाने के लिए पानी मिलाएंगे उसको, इसीलिए तो हमने किया 100/50 गुणा 72 तो 144 लीटर आ गया।
ठीक है। अब 144 लीटर में हमें क्या करना है, 90 माइनस कर देना है। तो 90 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 लीटर जो आपका पानी आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, औसत वाला एक सवाल ज़रूर आता है। एक कक्षा में 28 छात्रों की औसत आयु 15 है। औसत आयु दे रखी है तो छात्रों का योग निकल आएगा। तो 28 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, छात्रों का योग मतलब आयु का योग कितना हो जाएगा, 28 और 15 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दें तो 1 से बढ़ जाता है। औसत जो है 1 से बढ़ जाता है। औसत जो है आपका 1 से बढ़ जाता है तो वो 16 हो जाता है। ठीक है। अब हम इसमें 29 हो गए, यहाँ पे टीचर भी सम्मिलित हो गए तो क्या हो जाएगा, 29 गुणा 16, समझ रहे हैं आप, 29 गुणा 16 तो कितना हो जाएगा इसका, 464। अब पूछ क्या रहे हैं, शिक्षक की आयु, इससे माइनस कर लीजिए तो शिक्षक की आयु निकल आएगी। अरे जो भी बढ़ी है तो वो शिक्षक की आयु तो बढ़ी है ना, 44 वर्ष। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बानी ने 55,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। 5 महीने बाद संदीप व्यवसाय में शामिल हो गया है। 1 वर्ष बाद बानी और संदीप के बीच का लाभ का अनुपात 11:14 है। संदीप द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। आपको बता दें, लाभ जो होता है वो बराबर होता है किसके, निवेश गुणा समय के। ठीक है, निवेश गुणा समय के। निवेश मतलब आपकी पूंजी और समय मतलब आपकी पूंजी कितने समय के लिए लगी है। ठीक है, बानी ने जो लगाया है वो यहाँ पे देख रहे होंगे 1 वर्ष के लिए लगाया है, मतलब 1 महीने के 12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, तो 55,000 गुणा 12, ये क्या हो गया, बानी का लाभ हो गया। ठीक है, अब संदीप का लाभ क्या, 5 महीने बाद मतलब 7 महीने के लिए लगाता है। और कौन सी धनराशि पता नहीं, तो x गुणा 7। लाभ दे रखा है, बानी का 11 है और संदीप का 14 है। बस यह 7 दूनी 14 हो गया, 11 पचे 55 हो गया। ठीक है, अभी इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो गया 10,000 गुणा 12 और x, तो ये कितना हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1,20,000। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे सवाल आते हैं, लाभ का बिल्कुल आता है, एक सवाल तो आता ही आता है, तो इसको ऐसा समझ के चलेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपी वाला आता है। सीपी वाला देखिए, एक आता है, एक दुकानदार के लिए वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या है, एक्स था। ठीक है, अंकित मूल्य एक्स था, हम मान लेते हैं, हमेशा हमने माना है सीपी क्या है, 100 है। ठीक है, 100 रुपये है। अब इन्होंने क्या किया है, वह उन पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। मतलब एमआरपी कितना कर दिया है इन्होंने, 120 कर दिया है, 20% अधिक कर दिया है तो एमआरपी 120 कर दिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अंततः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है। अब एमआरपी पे छूट दी जाती है तो अब एसपी क्या हो जाएगा आपका, आप एमआरपी से क्या माइनस कर दीजिए, उसकी छूट 30% की छूट है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12×3=36। तो 120 से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 84 रुपये। ठीक है, 84 रुपये अब एसपी हो गया है। उसका लाभ और हानि निकालिए। देखिए, सीपी आपको पता है, एसपी आपको पता चल गया, तो लाभ आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, बिल्कुल हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है तो कितना हानि हो रही है, लॉस कितना हो रहा है, उसको 100 से 84 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उतना आपको हो जाएगा और आपका सीपी कितना है, 100 आपका निकल आएगा। ये हो गया ऊपर ऊपर इस 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 16% हानि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं इसके, तो हमेशा तैयार रखे ही जाइएगा कि आपको ये करने ही करने हैं। नेक्स्ट, ये वाला आयु वाला भी ये क्वेश्चन आता है। 3 लड़कों की आयु क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या क्या हो गया, x+2 x+4 हो गया। ठीक है, x+4 हो गया। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़के की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, सबसे छोटे
सबसे छोटे और सबसे बड़े, ठीक है। सबसे छोटे सबसे बड़े 5 वर्ष पहले, तो 5 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्यों हम 5 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले बोल रहे हैं। तो 4/5 ही हो जाएगा। तो ये हो गया x-5 हो गया, ये हो गया x-1, 4/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x हो गया, 5 25 हो गया, 4x हो गया, 4 हो गया। ये कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 21 वर्ष, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, 2 वर्ष बाद मध्य व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो 21 + 2 कितना हो जाएगा, 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23। अब 2 वर्ष बाद तो 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। सवाल में कुछ नहीं है, बस वो क्या पूछ रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, सीधे लिख दिया 23। आपको देखना है कि 2 वर्ष बाद मध्य व्यक्ति की आयु पूछ रहे हैं, तो आराम से लगाएंगे। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना होता है। एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये सबको आना चाहिए, आते हैं क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। अब कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। ये 3 गुना है, किसको 3 गुना करना है, इसको 3 गुना कर देना है, क्योंकि वो 3 गुना है तभी तो बराबर होगा। अब कह रहे हैं वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, जो आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो मतलब लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई भी 4 दे रखी है और भुजा भी आपकी 4 दे रखी है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, लंबाई कितनी हो गई आपकी 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर होगी। 3rd ऑप्शन आपका राइट हो गया। कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको ध्यान से देखना है, टाइम कतई भी नहीं देने हैं इन सवालों को। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको बिल्कुल पेन तो कतई भी चलाना नहीं है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लुप्त संख्या निकालनी है। लुप्त संख्या निकालेंगे, क्या है, 67 है, 82 है, 98 है, 118 है, 147 है। तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। अब देखिए, ना तो इसमें हमें स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ना क्यूब दिख रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 15 हो रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 16। इसका डिफरेंस 20। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 29, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 45। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, इसका 16 हो रहा है, ठीक है। 192 जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा, 192 आएगा। ये भी आपको प्रैक्टिस से आएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें प्रैक्टिस से ही होगा कि कौन सी श्रृंखला बन रही है, प्लस की बन रही है, माइनस की बन रही है, इनटू की बन रही है, डिवाइड की बन रही है, स्क्वायर की बन रही है, क्यूब की बन रही है, किसकी बन रही है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।